फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं वाक्य के भेद और वाक्य के प्रकार पर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वे सब आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। आंसर इज सी, संबंध कारक। तो माँ का लड़का ये किससे संबंध है, माँ से। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा, संबंध कारक। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार का भेद संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। कर्ता में कर्ता के साथ क्या रहता है। तो आंसर इज है कर्ता विस्तार। नेक्स्ट है हमारा, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है। तो आंसर इज डी, क्या है, चिट्ठियां। तो भेजी क्या गई है, चिट्ठियां, इसलिए चिट्ठियां क्या है, ये कर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य रचना के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। आंसर इसी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। जिसमें कि आएगा वो किसका है, एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक असाधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने मान लिया कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है। उस वाक्य में उसने मान लिया एक साधारण वाक्य है तथा दोष है उसका उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसमें बताना है। तो आंसर इज बी, निदान वाक्य। कौन सा है ये, निदान वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयवाचक बोधक शब्द जुड़ते हैं तो वो किस की पहचान है, वे होता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो आंसर इज डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही विधेय हो जिसमें एक ही विधेय उसमें उसे क्या कहते हैं, वह हमारा सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य क्या है, उसने अपना घर लुटा दिया, या सूरज उगने पर कुहासा फट गया, या उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो कौन सा है, आंसर इसी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। कौन सा है हमारा, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य में भेद। आंसर इज डी, मिश्र वाक्य। एक वाक्य दूसरे पर जो डिपेंड करता है वो कौन सा होता है, हमारा मिश्र वाक्य होता है। जैसे कुछ सरल वाक्य का उदाहरण जैसा आएगा तो मोहन पढ़ता है। संयुक्त वाक्य, वह खाना खाया और बाजार चला गया, ये संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। मिश्र वाक्य का चयन करें। तो आंसर इज सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। तो आंसर सी कौन सा है, ये मिश्र वाक्य। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना कौन सी है, ये कौन सा वाक्य है, ये आंसर डी, ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और क्योंकि इसमें और लगा तो कौन सा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इज बी, प्रश्नवाचक। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवियों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं, आंसर इज बी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो आंसर इज डी, इस मेल का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, या उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है, इसके ऑप्शन पूरे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो आंसर इज बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आंसर इज बी, इच्छावाचक। सदा सच बोलना चाहिए कौन सा वाक्य है? ये इच्छावाचक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो आंसर इज सी, मिश्र वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताए, तो आंसर इज सी, इच्छावाचक वाक्य। फ्रेंड्स देखो ये हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में या किसी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारे यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य बताना है। तो राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए वह फेल हो गया। राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए वह फेल हो गया, तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो आंसर इज बी, विशेषण उपवाक्य। कौन सा है ये? विशेषण। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, तो कौन सा वाक्य है ये? विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? आंसर इज सी, वह आकर पानी पीकर चला गया, यह संयुक्त वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो आंसर इज सी, संकेत वाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है हमारा? संकेत वाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परमा धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो आंसर इज डी, मिश्र वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो आंसर इसी, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा होता है हमारा? आंसर सी, से। और कौन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे कै, से, कै, खे, चे, छे, ते, ठे, ते, थे, से, शे, पेट पटास इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस से ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? तो 2 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो आंसर इज बी, हरकत। तुमने ऐसी हरकत की, तो इसमें किसका भाव हो रहा है? स्त्री का, तो इसमें कौन सा आएगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, यह संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप बनाना है। इसका सरल रूप क्या बनेगा? तो आंसर इज बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया क्या बन गया? हमारा सरल वाक्य बन गया। यह किस में पूछा गया? हमारा यूपी SSSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचाने, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत है। जबकि इसका क्या बनेगा? इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, जबकि अन्य सभी वाक्य शुद्ध है, ये सब शुद्ध है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि यह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा, तो आंसर इज वह पंडित है किंतु हठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर इज डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी रहूंगा। इसमें उसका चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, जैसे प्रिय महाशय मैं आपका आभारी रहूं, इसमें प्रिय महाशय के बाद किसका आएगा? एक्सक्लामेटरी मार्क का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो आंसर सी, उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, अपर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। वाक्य शुद्धि के कुछ क्वेश्चन है हमारा जैसे निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो आंसर इस बी, पूजने पिताजी आ गए, इसमें अशुद्धि है, जैसे बनेगा पूजने पिताजी आ गए में नियुक्त प्रयोग संबंधी है, शेष विकल्प सब शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आंसर इज बी, इस समय 4 बजे हैं, तो ये कौन सा है? शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश बताइए, तो अशुद्ध शब्द क्या आएगा हमारा? आंसर इज ए, तो इसमें क्या आएगा? तुमको मुझे पढ़ाना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश बताए तो आंसर इजी, जबकि आएगा मुझे विद्यालय जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे दो, कौन सा काल है तो आंसर इज बी संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा है इसमें, संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे दो वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। शेष सभी कालों का उदाहरण, संदिग्ध वर्तमान काल वह पढ़ता होगा, तात्कालिक वर्तमान काल मैं खाना खा रहा हूँ, सामान्य वर्तमान काल सूरज पूरब से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें आंसर ये गाय की पूंछ होती है, तो क्या होता है ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की पूंछ होती है वाक्य शुद्ध है, उसकी बेटी हुई, जबकि आएगा उसको बेटी हुई। मर्द को दाढ़ी होती है, इसका आएगा मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है। गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ, इसमें से ये हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताएं, आंसर इज डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये कौन सा है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छाटिए, आंसर इज सी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें भी तो आंसर इज बी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य छाटिए, आंसर इज बी, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा आएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, शुद्ध वाक्य बताना है, तो आंसर इज माता पिता पूजनीय हैं, तो ये क्या है, ये गलत है, माता पिता। जबकि इसमें ये देखना है तो वर्ड्स कौन सा गलत है हमारे, ये पूजनीय गलत है। ये किस तरह बनेगा हमारा, ये हमेशा बनता है इस तरह, पूजनीय, इस तरह पूजनीय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य बताएं, वह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें आएगा आंसर इज बी, वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो आंसर इज सी, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए, तो इसमें क्या आएगा, यो मैंने, जबकि आने मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो हमें कौन सा चुनना है, डी चुनना है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि है पुलिस द्वारा चोरी, ठीक है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, ए में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज बी, दही खट्टा है, वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है, सही वाक्य है। दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग होता है, तो दही कैसे शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, क्या आएगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज बी, यह आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना, आंसर इज ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, यह हर एक की जगह प्रत्येक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है, आंसर इज बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य है, वह आदमी गरीब था, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, आंसर इज डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आंसर इज डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये क्या है, यूपीयूटीएफ प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आंसर इज बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही, आंसर इज डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आंसर इज ए, यह रुमाल अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य छाटिए, आंसर इज डी, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, ये भी सही नहीं है, श्याम सज्जन आदमी है,
उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, ये भी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य में शुद्ध रूप होगा। आंसर इज बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, दो है तो क्या आएगा, पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, तो आंसर इज डी है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये कौन सा है, ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, तो शुद्ध रूप बनेगा आंसर इज डी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आंसर इज बी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आंसर इज डी, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो आंसर इज निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आंसर इज हम लोग आपका आभार मानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध बताना है, तो आंसर इज उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, पेड़ से पत्ता गिरा। और ये देखो हमारे कौन से एग्जाम में, यूपी एनटी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें आंसर आएगा, आंसर इसी, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो कौन सा शुद्ध नहीं है ये देखना है, तो यह शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, ये वाक्य कौन सा हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आंसर सी, श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, आंसर इज सी, वह दंड योग्य है। और नेक्स्ट है, इन वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो उसमें बचपन है, ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या चाहते हैं में ने प्रसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा, तो आंसर इज डी, आपने क्या कहा है, इससे कौन सा वाक्य बनेगा, या आप क्या कहते हैं, तो इसमें ने प्रसर्ग लगाकर बनाना है, तो क्या बनेगा, आपने क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आंसर इज डी, गुरुजी आ रहे हैं, गुरु आ रहा है, ये भी नहीं, तो गुरु आ रहे हैं, ये भी नहीं, गुरुजी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य छांटना है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताएंगे, तो आंसर इज सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्धि नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी वाक्य शुद्ध नहीं है। फूलों की सुंदरता गोपनीय दर्शनीय है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये भी, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो इनमें से कोई सा भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटना है, तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो इसमें त्रुटि किसमें की भीख मांगी, इसमें क्या आएगा, शुद्ध वाक्य, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, या तो क्षमा आता है या भीख आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, क्षमा मांगी, क्या आएगा, क्षमा मांगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी, तो इसमें कौन सा गलत है, आंसर इज सी, कल 27 अगस्त को, तो क्या आएगा, शुद्ध वाक्य है, कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा, कौन सा दिन होगा, तो तारीख तो इसमें खुद ही दे रखी है 27, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रहना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, आंसर इसी, अवध रहना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो प्रश्न वाक्य में समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो इसमें से कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, तो क्या आएगा, इसमें कौन सा आएगा, बेकार में, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा हमारा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 गद्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और इसके अनुरूप ए बी सी द्वारा चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो टी पर हमें टिक करना है। तो जैसे हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, यह मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करे, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या आएगा, आंसर इज डी, हमारे दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर या उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो आंसर डी, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लस पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय है, शिशुओं को निरोधक खुराक देनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा गलत है, इसमें आएगा सबसे सरलतम उपाय है, सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना होगा या सबसे प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जाति समारोह का उद्घाटन करेगा। आंसर इज सी, ये हमारा इसमें त्रुटि है, जबकि क्या आएगा, इस वाक्यांश का सही रूप होगा उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने परिवार एवं परिजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या आएगा, ये वाला गलत है। तो क्या आएगा, इसमें शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें, अनुकंपन नहीं, अनुकंपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा गलत है, सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम रूप सही रूप होगा, जबकि क्योंकि सर्वोत्तम शब्द और उत्तम शब्द से मिलकर है तो समय का प्रयोग व्यर्थ है। तो इसमें क्या आएगा, रूप आएगा, क्या आएगा, रूप, सबसे रूप है। इस वाक्य का सही रूप सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द सबसे और उत्तम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि। तो इसमें पहला आएगा कई रेलवे के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिक प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। तो सरदार पटेल से अच्छी, सरदार पटेल से अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी पर चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आएगा, सहाय, वो ये वाला गलत आएगा, सेकंड पोर्शन। तो इसका बनेगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, अतः विकल्प बी त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रदर्शनों निर्देश प्रश्न संख्या वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आएगा, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसमें क्या आएगा, कोई जो अशुद्ध भाग है समय, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य, समय का, जबकि आना चाहिए समय का, समय का हटा के इस पे क्या बनेगा, समय के सदुपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो तुमने अपनी इच्छा से, इसमें गलत कौन सा है, तुमने अपनी इच्छा से। शुद्ध वाक्य में तुमने स्वेच्छा से काम किया है, अपनी निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। तो अनेकों ग्रंथ के स्थान पर आएगा अनेक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार पटेल से अच्छी, ये तो हो गया हमारा, तो इसमें आएगा सरदार, जैसा है सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ। तो राजनीतिक प्रशासक कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आएगा हमारा आंसर इज है, यह आएगा सरदार पटेल से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर इज बी, जलपान को। इसमें बताना है कोई त्रुटि हो तो डी पर चिन्हित कीजिए। इसमें त्रुटि है, जलपान में, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, परंतु इसमें जलपान को लिखा है जो कि शुद्ध नहीं है, यहाँ जलपान का होना चाहिए था, जलपान का होने चाहिए था। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जलपान को, जबकि लिखना क्या चाहिए थे, जलपान का, इसमें का आना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर सी, अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर सी, लीची खरीदने हैं, जबकि इसमें क्या लीजिए, खरीदनी है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी किताबों बस्ते में डाल दो, कोई त्रुटि नहीं। तो अपने किताबों, जबकि आनी चाहिए अपने किताबें बस्ते में डाल लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 111 से 12 निम्नलिखित वाक्य में त्रुटिपूर्ण और त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य में त्रुटि नहीं है तो डी पर चिन्हित कीजिए। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, तो इसमें क्या आएगा बी में, जबकि क्या होना चाहिए जिसकी शादी, जिसकी के स्थान पर जिसकी का प्रयोग होना चाहिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आएगा इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लग रहे हैं, तो क्या आएगा कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लग रहे हैं, वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इज डी, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं से सहित उत्पन्न है, तो आंसर डी, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। यह भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा का उच्चारित भाषा के वे सभी तत्वों द्वारा लिखित है, ये वाला क्या है, ये गलत है, इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न निम्नलिखित में से 4 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित कीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये क्या है, इसमें त्रुटि नहीं है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए क्या है, वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सारी रात भर जागता रहा, या इसमें आएगा मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट है हमारा, जब तक मैं ना खाऊं मैं ना आऊं इसी समय तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, तो आंसर इज बी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज बी है, काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आंसर इज डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है, तो आंसर इज बी, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, तो ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट है, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आंसर इज बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, तो आंसर इज सी, एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, तो लास्ट में क्या आएगा, बकरी, तो स्त्रीलिंग चल रही है, इसकी तरफ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य बताए, तो आंसर सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें आंसर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आंसर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आंसर इज बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आंसर इज बी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आंसर इज सी, शुद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। और नेक्स्ट है हमारा, माँ को अपने, इसमें बता रहा है आंसर इज सी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, शुद्ध वाक्य क्या है हमारा, आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, सही वाक्य बताना है, इसमें भी सही वाक्य का चिन्ह, तो आंसर इज डी, तुलसी और सूर क्रम से अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। नेक्स्ट है हमारा जी, आंसर इज डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। निम्नलिखित में से इसमें भी हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा हमारा आंसर इज, वह एक विदुषी महिला थी। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें बताना है शुद्ध आंसर इज, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, तो आंसर इज सी, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, तो आंसर इज ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर इज ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो आंसर इज संधि में दो पक्षों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो आंसर इज डी विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आंसर इज डी गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। नेक्स्ट है वाक्य में त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न है तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं, लोकतांत्रिक, ये गलत है, तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन, यदि कोई त्रुटि न हो तो आंसर इसी लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, जबकि इसमें क्या है लोकतांत्रिक, ये लोकतांत्रिक क्या है इसमें गलत बना है, लोकतांत्रिक है, जबकि क्या आना चाहिए लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रुटि हुप्पी, इसमें भी बताना है, तो आंसर इज बी की श्रेष्ठतम। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, जबकि क्या आना चाहिए रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो आंसर इस बीच में वो है, तो गलत है ये। शब्द शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, शब्द प्रातःकाल के साथ शब्द समय का प्रयोग नहीं किया जाता, किसका समय का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या है मतलब जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, तो विसर्जन हो चुकी थी, ये गलत है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो इसमें उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये वाला गलत है। उसने लिखा था कि दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये इस तरह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, आंसर इज वह गीत के 2-4 लड़ियाँ गाती है या वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, तो आंसर इज बी सेकंड वाक्य सही है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बतानी है, इसमें भी तो आंसर पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है या पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, आंसर इज बी केवल सेकंड वाक्य सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना, इसमें भी ये बताना है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि श्रृंगार श्रृंखला अनुकृति अनुकृति, तो आंसर इज डी केवल डी 1 और सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसमें भी वाक्य वर्तनी शुद्धि बताना है, तो आंसर इज आशक्ति पारितोषिक सुशुक शाया शुद्धि, तो आंसर इज केवल फर्स्ट वाली वर्तनी शुद्ध है, ये वाली सही है। नेक्स्ट है हमारा केवल फर्स्ट की वर्तनी शुद्ध है आशक्ति पारितोषिक, जबकि सेकंड की वर्तनी होगी सुशिष्टा या शुद्धि। तो फ्रेंड्स देखो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने आपको सब करा दिए गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।